पीरपैंती प्रखंड में मुहर्रम की 7वीं तारीख बुधवार को क्षेत्र के विभिन्न मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की इमामबाड़ा पर भीड़ दिखाई दिया। वहीं विभिन्न इमामबाड़ों पर पैकरों का पैक बांधी गई। पैकर क्षेत्र के विभिन्न इमामबाड़ों में परिक्रमा कर हसन हुसैन को याद में मसीहा पड़ा। पैकरों का यह सिलसिला मुहर्रम के 10वीं तारीख तक जारी रहेगा। मुहर्रम की 7वीं रात में विभिन्न मुहर्रम अखाड़ा कमेटियों की ओर से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से जुलूस निकाला गया, जबकि मुहर्रम के 10वीं तारीख 29 जुलाई को विभिन्न अखाड़ा कमेटियों की ओर से भव्य झांकी के साथ प्रखंड के विभिन्न इलाकों में निशान ताजिया जुलूस निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी जोरों शोर से की जा रही है। मुहर्रम की 7वीं पर पीरपैंती बाजार, मनिकपुर, नया टोला, सुंदरपुर, खानपुर, गोविंदपुर, सलेमपुर, नवाब टोली, साबदाबाद, शामपुर व प्यालापुर, बरमसिया सहित कई इमामबाड़ों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। इमामबाड़ों पर लगी फतिहा ख्वानी कर मन्नतें मांगी। गुरुवार की दोपहर को मुहर्रम के 8वीं के मौके पर इमामबाड़ों में गोल उठकर अखाड़े पर जाकर तरह तरह के प्रदर्शन दिखाने की परंपरा भी की जाएगी। वहीं मुहर्रम के शुक्रवार को रात इमामबाड़े पर ताजिया बिठाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीके न्यूज, बिहार झारखंड, भागलपुर से चंदन पांडे। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद सालिम रजा नईमी, खतीब व इमाम, नवाब टोली, पीरपैंती। अच्छा, कितने दिनों से आप नवा टोली के मस्जिद में हैं? हम यहाँ 2014 से लेकर के अभी तक 2000। जैसे आप लोगों का मुहर्रम पर्व मनाया जा रहा है और आज निशान यात्रा निकाला गया था, तो जैसे ईद आप लोग मनाते हैं तो ईद में बोला जाता है ईद भाईचारे का प्रतीक है, तो ये मुहर्रम किसकी याद में मनाया जाता है? क्या इसका कहानी है, थोड़ा जानकारी दें। ये मुहर्रम जो है एक ये मोहब्बत और जुल्म यानी प्यार और जुल्म नफ़रत के ख़िलाफ़ यानी ये पर्व है कि दर्स यानी अच्छाई और बुराई के अच्छे लोग समाज में और बुरे लोग। तो इस्लाम में भी धर्म में दो लोग यानी रहा करते थे। तो इमाम हुसैन जिसकी याद में ये मुहर्रम होता है, वो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़े, गलत लोगों के साथ यानी वो लड़े। इस वजह से कि इस्लाम अच्छा दर्स देता है, इस्लाम भाईचारा का दर्स देता है। इस्लाम जो है अच्छा मज़हब है। शराब को, जुआ को, ज़िना को यानी बलात्कारी को, काला धंधा को, ये सब हराम कहता है। इमाम हुसैन यही काम से रोकते थे यजीद को। यजीद मानता नहीं था। इस वजह से इमाम हुसैन अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस्लाम को यानी बचाए और इस्लाम को यानी ज़िंदा किए। यजीद इस वजह से कत्ल किया कि मेरा नाम निशान यानी ख़त्म। अच्छा, अभी हमने देखा कि लगभग छोटे छोटे बच्चे 5 साल या 6 साल के बच्चे भी नंगे पाँव दौड़ रहे थे रोड पे, इतनी धूप, चिलचिलाती धूप में। कहीं ना कहीं ये भगवान का भी प्रकोप है कि इतने छोटे बच्चे इतनी कड़ी मेहनत कर पाते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, इस पर यह कहना है कि उस बच्चे के अंदर या उस इंसान के अंदर जो भी छोटा मुहर्रम का जो जोश होता है इमाम हुसैन की याद का, कि हुसैन की याद में वो चिलचिलाती धूप में अभी जैसे पैकर लोग दौड़ते हैं यानी 10-10, 5-5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं बगैर पानी के, बगैर दाना के, यानी उसी तरह बच्चे के अंदर एक जोश है इमाम हुसैन की मोहब्बत और याद का और उसके इश्क का, कि वो देखते नहीं हैं, बस लेते हैं और हुसैन की याद में या अली या अली या हुसैन या हुसैन। अच्छा, इसमें कोई ये रहता है कि आप फास्टिंग में ही रहिए या फिर खाना वाना खा के भी कर सकते हैं? ना, ये खाना खा के भी कर सकते हैं भूखे पेट में, इसमें कोई यानी पाबंदी वो इसमें कोई मन्नत रहता है जैसा आपका मन्नत? नहीं, इसमें मन्नत है। वैसे जो मानने वाले अगर हैं तो 2 दिन इसमें रोज़ा भी रखा जाता है कि 10 और 9 को यानी 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को रोज़ा भी रखना यानी सुन्नत है। आशूरा उसको बोलते हैं 10 मुहर्रम के दिन को। इस वजह से इसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं। ईद में पाबंदी होती है कि खाली पेट यानी ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ना, लेकिन इसमें मुहर्रम में ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, इस मुहर्रम जैसे बड़े त्यौहार में जितने भी लोग देख रहे हैं हमारी खबर को देखेंगे, और जितने भी मुसलमान भाई हैं और हिंदू भाई भी हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिएगा? उनको यही पैगाम देना है कि जैसे इमाम हुसैन जो है, जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं यानी नाती जिनको बोला जाता है, जिस तरह मोहम्मद दुनिया में आए और भाईचारा सबको मिलजुल करके यानी पैगाम दिए कि रहना हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब के साथ, उसी तरह हुसैन का भी पैगाम था कि सब अपने अपने धर्म, अपने अपने दीन को माने, एक दूसरे का कोई मुखालिफ और ये न करें और मिलजुल करें। हुसैन का यही पैगाम, शांतिपूर्वक पर्व मनाएं। हाँ, शांतिपूर्वक।